कहते हैं चेहरे पर मासूमियत और हाथ में शतरंज की चाल, ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। और आज की खबर भी कुछ ऐसी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता, दुनिया के मंचों पर सम्मानित चेहरा, लेकिन अब उस चेहरे की पीछे की सच्चाई सामने आ चुकी है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक नई रिपोर्ट ने पूरे एशिया की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए दुनिया के 21 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। और इस लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कई ऐसे देश जहां से समुद्री व्यापार की नसें गुजरती है। यानी ये सिर्फ सैन्य विस्तार नहीं बल्कि दुनिया की सप्लाई लाइनों पर कब्जे की रणनीति है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन इन विदेशी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल सिर्फ नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन के लिए नहीं करेगा बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और संकट के समय तेजी से सेना तैनात करने के लिए करेगा। यानी ये एक ग्लोबल सर्विलांस प्लस मिलिट्री नेटवर्क है। अब यहां सबसे चौंकाने वाली बात, शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के आने के साथ ही चीन और बांग्लादेश के रिश्ते अचानक गहरे हो गए। अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश चीनी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। चीन ने बांग्लादेश को VT-5 लाइट टैंक, 2 अत्याधुनिक पनडुब्बियां, 2 युद्धपोत सौंपे हैं और अब बांग्लादेश चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की इच्छा रखता है। ये वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने भारत के राफेल के खिलाफ खड़ा किया था। मतलब साफ है, बांग्लादेश अब सिर्फ पड़ोसी देश नहीं रहा बल्कि चीन के लिए एक फॉरवर्ड मिलिट्री पार्टनर बनता जा रहा। और ये सब हो रहा भारत की पूर्वी सीमा के ठीक बगल। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य रिश्तों को तेजी से मजबूत कर रहा। अब तक पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट मिल चुके हैं। कुल डील 35 जेट की है। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन FC-31 एडवांस सबमरीन अत्याधुनिक युद्धपोत का ऑफर भी दिया है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना चुके हैं। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि चीन का प्रोडक्शन पार्टनर है। अब अमेरिका मानता है कि चीन भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से डरता है, इसलिए वो भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। LAC पर तनाव कम करना भी उसी रणनीति का हिस्सा है ताकि भारत को भ्रम में रखा जा सके। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। यह सीधा भारत की संप्रभुता पर हमला होगा। ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट प्रेशर स्ट्रेटजी है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और बैकग्राउंड में चीन। लेकिन एक बात चीन भूल रहा, भारत 1962 का भारत नहीं है। आज भारत के पास राफेल है, आधुनिक नेवी है, मजबूत खुफिया नेटवर्क है और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार हैं और सबसे बड़ा दोस्त रूस भी है। आंख उठाकर भी देखेगा तो जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। खैर, अमेरिका की रिपोर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रेड अलर्ट है। मोहम्मद यूनुस, चीन और पाकिस्तान के बीच जो गठजोड़ बन रहा वो दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। अब देखना तो यह होगा कि चीन आगे क्या चाल चलता है और भारत इस साजिश का जवाब कूटनीति से देता है या रणनीति से। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से बांग्लादेश और चीन एक दूसरे को गले लगा चुके हैं और चीन वहां पर अपना मिलिट्री एयरबेस बनाने की तैयारी में जुट गया है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।